आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल में आप डुप्लीकेट नंबर्स को या डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे हटा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 19 लोगों के सेल्स का डाटा है। हो सकता है कि ये वैल्यूज बहुत ज्यादा हो, हजारों में हो, जहाँ पे हम इसको मैनुअली 1 बाय 1 सेलेक्ट करके डुप्लीकेट्स को रिमूव ना कर सकें। इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डुप्लीकेट को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला डुप्लीकेट मतलब कि सिंगल रो में डुप्लीकेट वैल्यूज कौन सी हैं। केवल यहाँ पे मैं अगर देखूं तो एम्प्लॉय के नेम्स हैं। इन एम्प्लॉय के नेम में कितने नाम ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हो रहे हैं, जिनको हम डुप्लीकेट कहेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं एक सिंगल नाम को ले लूं इस पूरी टेबल में, यहां से लेके यहां तक जो भी वैल्यू उसके सामने आ रही है उसमें अगर सब कुछ डुप्लीकेट रहता है तब उसको हम डुप्लीकेट काउंट करें। अगर उसमें कोई चेंज रहता है तो उसको डुप्लीकेट काउंट ना करें। जैसे कि पहला और पांचवा आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, तो ये डुप्लीकेट में कंसीडर होगा। बट अगर हम 8वें में जाते हैं तो नेम सेम है, जोन सेम है, बट उसकी सेल वैल्यू अलग है, तो इसको डुप्लीकेट में नहीं काउंट करेंगे एज अ टेबल। लेकिन जब हम रो में इसको चेक करेंगे तो ये एज अ डुप्लीकेट होगा। तो आइए समझते हैं कि डुप्लीकेट को हम कैसे रिमूव करते हैं। सबसे पहले मैं इस डाटा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सो दैट मैं इस डाटा को सेकंड तरीका बताने के लिए यूज कर सकूं। सो मैंने ये डाटा यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब इसमें से मैं डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको डाटा के अंदर कहीं पे भी क्लिक करना होगा। अगर डाटा के बीच में कहीं पे कुछ गैप्स हैं यानी ब्लैंक सेल्स हैं तो आप कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप कहीं पे भी क्लिक करके इसको यूज कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद डाटा ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स, इस पे क्लिक कीजिए तो ये आपकी कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेता है। इस तरीके से रिमूव डुप्लीकेट्स का एक मेन्यू आपको देता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे डाटा में सबसे ऊपर हेडर है, ये ऑटोमेटिक इसमें टिक लगा हुआ है, ये ठीक है। देन मुझे जो डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं वो तीनों कंडीशन लेनी है, केवल एक रो के बेस पे नहीं लेना, तीनों रो के बेस पे जो भी डाटा डुप्लीकेट हो रहा है उसको रिमूव करना है। तो इसको मैं ओके कर दूंगा। 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 13 यूनिक वैल्यू रिमेन। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो यहाँ पे 19 वैल्यूज थी उसमें से यहाँ पे 13 वैल्यूज बची हैं और बाकी रिमूव हो चुकी हैं। ये तो है पहला तरीका। तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके के लिए मैं यूज करूंगा पावर क्वेरी को, क्योंकि पावर क्वेरी में जब हम जाएंगे इस टेबल को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो इसमें सीरियल नंबर यूनिक रहेंगे, तो वहां पे सीरियल नंबर को ये रिमूव नहीं कर पाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सीरियल नंबर यहाँ से हटाना होगा। तो मैं सीरियल नंबर वाली रो यहाँ से कंप्लीट रिमूव कर देता हूँ। पावर क्वेरी के थ्रू डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए अब आपको डाटा टैब में जाना है। यहाँ पे एक सेक्शन है गेट एंड ट्रांसफॉर्म का, इसमें आपको फ्रॉम टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाएगा, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। यहाँ पे आप देखेंगे इस एरिया में जो भी स्टेप आप करते जा रहे हैं वो यहाँ पे लिस्ट होते रहेंगे। यहाँ पर अभी तक हमने पावर क्वेरी में एक स्टेप अप्लाई किया है जो है शोज डाटा सिलेक्शन का, लेकिन इसने एक स्टेप और अप्लाई किया है चेंज टाइप का। चेंज टाइप क्या है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम एंड सेल्स रीजन के लिए इसने टाइप लिया है टेक्स्ट का और सेल के लिए लिया है न्यूमेरिक का, तो ये ऑटोमेटिक इसको अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज आपको रिमूव करने के लिए सारी टेबल को सिलेक्ट करना होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके लास्ट रो को सिलेक्ट कर रहा हूं सो दैट ये कंप्लीट सिलेक्ट हो जाए। अब माउस में राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे यहां से इसने डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव कर दी हैं। यहाँ पे टेबल का नाम दिखा रहा है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ सो दैट इसको सीट में लेके जा सकूं। तो मैंने टेबल का नाम ऐड कर दिया है। अब मैं इसको सीट में लेके जाना चाहता हूं, तो इसके लिए यहाँ पे लोड एंड क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्लोज एंड लोड टू। इस पे क्लिक करते ही ये लोड टू का एक ऑप्शन देगा और यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग वर्कबुक में ही इसको रखना है सो दैट 1 बाय 1 कंपेयर कर सके। एग्जिस्टिंग वर्कबुक के बाद सेल का रेफरेंस देखना होगा कहाँ पे रखना है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ I2 लोड। सो ये कंप्लीट टेबल यहाँ पे लोड हो गई है। अब ये कहता है कि 14 रोज लोडेड, जबकि यहाँ पे जब हमने रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन से रिमूव किया था तो 13 वैल्यूज यहाँ दिखा रहा था, यहाँ पे 14 दिखा रहा है। अब समझते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू एक्स्ट्रा है। अगर आप देखेंगे एक वैल्यू ये है,
दूसरी वैल्यू ये है। दोनों सेम वैल्यूज हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आप लास्ट में देखेंगे कि शर्मा में ए कैपिटल है और यहाँ पे ए स्मॉल है, जिसकी वजह से ये दोनों को यूनिक मान रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो पावर क्वेरी से हम डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव कर रहे हैं तो ये केस सेंसिटिव है, जबकि जब हम रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन से करते हैं तो वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको कहीं पे आती है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे टेबल ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं दोबारा से पावर क्वेरी एडिटर में आ गया हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट रिमूव करने से पहले मेरे को वो स्टेप एडिट करना है, तो इसलिए मैं चेंज टाइप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इस रो को सिलेक्ट करके, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम है वो केवल एम्प्लॉय नेम में है। अगर आपको बाकी रोज में भी ये समस्या है तो आप इसके लिए उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जिस भी रो में आपको इस तरह की दिक्कत है उसको सिलेक्ट करके आप ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आप यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं जो आपको बेटर लगता है, क्योंकि अगर आप सभी को लोअर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो सभी एक जैसी हो जाएंगे और वहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पर में करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ सो दैट फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, मीन्स जो एक्सेल में प्रॉपर ऑप्शन रहता है उस तरीके से कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो ये कहता है कि इंसर्ट स्टेप, मतलब जो हमने रिमूव डुप्लीकेट का स्टेप ऐड किया था उससे पहले एक स्टेप और इंसर्ट कर रहा है। तो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ए कैपिटल था वो अब स्मॉल हो चुका है। देन रिमूव डुप्लीकेट, होम, लोड एंड क्लोज, क्योंकि मैं लोकेशन इसको पहले ही दे चुका हूं। जैसे ही क्लोज करता हूं तो आप यहां देखेंगे एक इसमें से एंट्री डिलीट होगी। अब 13 रोज यहाँ पे बची हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हट चुकी है। एक चीज मैं आपको इसमें चेक करके दिखाता हूं कि अगर हम इसमें कोई वैल्यू यहाँ टेबल में ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे भी ऐड होती है या नहीं होती है। मैं यहाँ पे इसको सिंपली इंसर्ट कर रहा हूँ इसके नीचे सिमिलर, क्योंकि अभी तक ये डुप्लीकेट है तो यहाँ ये नहीं आएगा। मैं इसको डुप्लीकेट से हटाता हूँ, तब भी आप देखते हैं इन दोनों में से किसी में नहीं आता। यहाँ पे इसको अपीयर कराने का हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने अभी यूनिक वैल्यू इसमें ऐड की है वो यहाँ पे अपीयर हो रही है। तो इसका मतलब जब भी आप टेबल को अपडेट करेंगे तो पावर क्वेरी से आप डुप्लीकेट फंक्शन को दोबारा यूज कर सकते हैं। वहीं पे जब आप सिंपल ऑप्शन से यूज कर रहे हैं तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करने के लिए अगर आप ऑफिस 365 के यूजर हैं तो वहां पे यूनिक फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं और यूनिक फंक्शन भी डायनेमिक रहेगा। जब भी आप इस टेबल में चेंज करेंगे वहां पे ऑटोमेटिक चेंज होगा, उसमें रिफ्रेश करने की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह का कंटेंट लेके आता रहता हूं। अगर आप रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें और मैं मिलता हूं आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।